जय श्री राम, हर हर महादेव। नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन की घंटी को दबा ले, ताकि जब भी हम कोई जानकारी भरी वीडियो डालें तो आपको उसकी जानकारी मिल सके। दोस्तों, भगवान शंकर ज्ञान, वैराग्य तथा साधुता के परम आदर्श हैं। भगवान शिव से जुड़ी ऐसी कई बातें हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते होंगे, लेकिन कालांतर में भगवान शंकर के बारे में ऐसे कई किस्से प्रचलित हुए हैं जिनका सत्य से कोई संबंध नहीं है, लेकिन आज हर तरफ वही देखने को मिलता है। हम शिवजी के बारे में आज जो भी देखते हैं वही सच मान लेते हैं। आपने भी सुना या देखा होगा कि आजकल बहुत से लोग योनि और शिश्न की तरह शिवलिंग की आकृति और उसके चित्र को व्हाट्सएप और फेसबुक पर डाल देते हैं, जिस पर लोग विभिन्न टिप्पणियां करते हैं। ना तो लोग इसके पीछे के कारण को जानने की कोशिश करते हैं और ना ही उनको इसमें रुचि है। दोस्तों, आपने भी भगवान शंकर के विषय में कई आपत्तिजनक बातें सुनी होंगी। कई लोग प्रश्न करते हैं कि क्या शिवजी भांग गांजा का सेवन करते हैं, तो कई उनके भगवान होने पर ही प्रश्न उठाने से बाज नहीं आते। दोस्तों, क्या सत्य में शिवलिंग शब्द का अर्थ शिव के लिंग से है, और क्या भगवान सही में भांग का नशा करते हैं इसलिए उनको भांग चढ़ाई जाती है? आज की इस वीडियो में हम भगवान शंकर के बारे में फैलाए गए उन 5 झूठ को बताएंगे जिसे आज हम में से बहुत लोगों ने सच मान लिया है, और इसी निराधार झूठ के कारण हमसे पाप होता है और हमें भगवान शंकर की कृपा प्राप्त नहीं होती। दोस्तों, भगवान शंकर के बारे में फैलाए गए 5 सबसे बड़े झूठ की शुरुआत आइए उस प्रश्न से करते हैं जिसका उत्तर हम सबको अवश्य जानना चाहिए। आज कलयुग में सोशल मीडिया पर भगवान शंकर के लिंग स्वरूप के ऊपर बहुत कुछ आपत्तिजनक चीजें देखने को मिल जाएंगी। एक प्रश्न जो हर जिज्ञासु मस्तिष्क में आता है कि क्या शिवलिंग भगवान शंकर का लिंग स्वरूप ही है, तो इसका उत्तर है नहीं, यह केवल मिथ है। दोस्तों, शिवलिंग का अर्थ है भगवान शिव का अनादि स्वरूप। शून्य, अनादि, अनंत ब्रह्मांड और निराकार परम पुरुष होने से इसे शिवलिंग कहा गया है। जिस प्रकार भगवान विष्णु का प्रतीक चिन्ह शालिग्राम है, उसी तरह भगवान शंकर का प्रतीक चिन्ह शिवलिंग है। इस पिंड की आकृति हमारी आत्मा की ज्योति की तरह है। आज के वैज्ञानिक इसे न्यूक्लियर आर्ट रिएक्टर मानते हैं, जिसके अंदर संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा निहित है। लिंग शब्द का मतलब है आकार। जब सृष्टि की उत्पत्ति शुरू हुई तो जो सबसे पहला आकार प्रकट हुआ था वो एक दीर्घवृत्ताकार था, एक पूर्ण दीर्घवृत्त जिसे अंग्रेजी में इलिप्स कहते हैं। इसी आकार को लिंग नाम से संबोधित किया गया। विज्ञान भी मानता है कि सृष्टि की शुरुआत एक दीर्घवृत्त या एक लिंग के रूप में हुई थी। योगी जन अपने अनुभव से बताते हैं कि जब व्यक्ति ध्यान की गहरी अवस्था में जाता है तो पूर्ण विलीन होने वाला बिंदु आने से पहले ऊर्जा एक बार फिर एक दीर्घवृत्त अर्थात एक लिंग का रूप ले लेती है। तो इस तरह से सबसे पहला आकार भी लिंग है और सबसे आखिरी आकार भी लिंग ही है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि ज्यादातर मांसाहारी हिंदू सावन के महीने में शाकाहारी भोजन ही खाते हैं, परंतु भांग, चिलम का सेवन नहीं छोड़ते। उनका तर्क रहता है कि शंकर भगवान भांग, गांजा और चिलम पीते हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप पर लोग इस तरह के तमाम पोस्ट सचित्र शेयर करते हैं जो सरासर गलत है। ऐसा जो लोग करते हैं वे भगवान शिव का अपमान करते हैं। शिव पुराण सहित अन्य सभी ग्रंथों में कहीं भी इसका जिक्र नहीं है कि भगवान शिव गांजा भांग पीते थे। असल में इसके पीछे की कहानी कुछ और ही है। हम सभी समुद्र मंथन की कहानी से अवगत हैं। साथियों, जब समुद्र मंथन हुआ तब सबसे पहले हलाहल विष निकला। उस समय विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी। यदि विष संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल जाता तो संपूर्ण ब्रह्मांड नष्ट हो जाता। इस परिस्थिति में सारा दायित्व भगवान शिव ने उठाया। भगवान शंकर ने उस विष का पान स्वयं कर लिया, जिस कारण उनका कंठ नीला पड़ गया, इसीलिए इन्हें नीलकंठ भी कहा गया। लोक मान्यता के अनुसार विषपान के चलते जब शिवजी के गले में जलन हुई तो इसे शांत करने के लिए अश्विनी कुमारों ने सेवा भाव से उन पर जल चढ़ाया और विष का प्रभाव कम करने के लिए विजया अर्थात भांग के पौधे का लेप लगाया। विद्वान लोग कहते हैं
कि भगवान द्वारा भांग पीने की अनर्गल बातें उन लोगों ने फैलाई जो धर्म की आड़ में नशा करना चाहते हैं। पहले भांग को शिवजी से जोड़ा गया और बाद में गांजा और चरस को भी उनसे जोड़ दिया गया। दोस्तों, तीसरे झूठ की अगर बात करें तो आज लोग इस बात पर चर्चा करते हैं कि जब शंकर जी को यह पता था कि गणेश जी उन्हीं के पुत्र हैं, फिर उन्होंने गणेश जी की गर्दन क्यों काटी और बाद में गणेश जी के सिर पर हाथी का सिर क्यों लगाया। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अनजाने में गणेश जी की गर्दन काट दी। अब प्रश्न यह उठता है कि जब वे स्वयं भगवान हैं तो उन्हें कैसे ज्ञात नहीं हुआ कि गणेश जी उन्हीं के पुत्र हैं। साथियों, इसके लिए भगवान शंकर की चरित्र लीला को जानना जरूरी है। त्रिदेवों की लीला को लीला इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे सब कुछ जानकर अनजान रहते हैं और नीति में अकारण हस्तक्षेप नहीं करते। लीला का अर्थ नाटक या लीला करना नहीं है, बल्कि एक ऐसा घटनाक्रम है जिसकी रचना स्वयं प्रभु ही करते हैं। वे अपने भविष्य की घटनाक्रम को खुद ही संचालित करते हैं और स्वयं उसमें भाग भी लेते हैं। यदि गणेश जी का सिर नहीं कटा होता तो गणेश जी देवों में प्रथम पूज्य नहीं होते और उन्हें बुद्धि विवेक का देवता नहीं कहा जाता। उदाहरण स्वरूप श्री राम को सब कुछ मालूम था कि उन्हें वन जाना पड़ेगा, सीता हरण होगा, उनके हाथों रावण का वध होगा, क्योंकि वे विष्णु के अवतार थे। दोस्तों, लोगों का मानना है कि क्रिश्चियन धर्म के आदम और ईव भगवान शंकर और पार्वती जी ही हैं, लेकिन इस बात में बिल्कुल भी सत्यता नहीं है। कुछ लोगों ने गलत धारणा बना रखी है और भ्रांतियां फैलाते रहते हैं। आप सभी को मालूम ही है कि शिव की 2 शादियां हुई थी। शिव का पहला विवाह राजा दक्ष की पुत्री सती से हुआ था, जो आग में कूदकर भस्म हो गई थीं, और दूसरा विवाह उमा से हुआ था, जो कि पर्वतराज हिमालय की पुत्री थीं, जिन्हें पार्वती भी कहा जाता है। शिव और पार्वती आदम और ईव की तरह कोई मनुष्य नहीं हैं, वे साक्षात ईश्वर हैं। आज के आधुनिक विज्ञान ने साबित किया है कि इस सृष्टि में सब कुछ शून्यता से आता है और वापस शून्य में ही चला जाता है। इस अस्तित्व का आधार और संपूर्ण ब्रह्मांड का मौलिक गुण ही एक विराट शून्यता है। उसमें मौजूद आकाश गंगाएं केवल छोटी मोटी गतिविधियां हैं जो किसी फुहार की तरह हैं। उसके अलावा सब एक खालीपन है जिसे शिव के नाम से जाना जाता है। शिव ही वो गर्भ हैं जिसमें से सब कुछ जन्म लेता है और वे ही वो गुमनामी हैं जिनमें सब कुछ फिर से समा जाता है। सब कुछ शिव से आता है और फिर से शिव में चला जाता है। जब शिव ही आदि और अंत है तो फिर उनके नाम पर अफवाह क्यों फैलाना। रामचरितमानस में भगवान राम ने भी स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जो व्यक्ति शिव का अपमान करता है वह उन्हें सपने में भी प्राप्त नहीं कर सकता। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको भगवान शिव के बारे में फैलाए गए 5 झूठ के बारे में समझ आया होगा। अब आपसे यदि कोई कुतर्क करता है तो आप दिए गए उपरोक्त जवाब से उनके मिथ का खंडन करें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही कमेंट में जय श्री राम हर हर महादेव लिखना ना भूलें। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी वाले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।